अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये एमएस वर्ड का 14th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसर्ट मेनू में शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यानी जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं तो जिसमें किसी चीज़ को डायग्राम बना करके समझाना होता है, तो इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में खूबसूरत से खूबसूरत डायग्राम बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम डीसीए कोर्स का एक डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश किए हैं कि डीसीए कोर्स क्या है, उसमें कौन-कौन से फंक्शंस हैं, फिर उसके अंदर क्या-क्या फंक्शंस हैं। तो इस तरीके का खूबसूरत से खूबसूरत डायग्राम एमएस वर्ड में कैसे बनाया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको शेप यूज़ करके दिखाते हैं। कोई भी शेप आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना चाहते हैं, कोई शेप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम शेप्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं शेप के, जिस तरीके का भी शेप आप चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसेंटली यूज्ड शेप। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स में शेप यूज़ करते हैं वो सबसे ऊपर में दिखाई देता है कि ये शेप आप यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, हम इसमें से कोई एक शेप आपको यूज़ करके और पूरा उसको डिज़ाइन करके दिखाते हैं। आप हर एक शेप को प्रैक्टिकली यूज़ करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं किसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं इसका और यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे तो इसमें एक और ऑप्शन आ जाएगा मेनू बार में। तो चलिए हम इसको यहाँ पे देखिए जैसे ड्रॉ किया, अब ये सिलेक्ट है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया फॉर्मेट का, जो कि पहले नहीं था। अभी देखिए जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं, अब हम इंसर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी हम कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पे लाते हैं, कोई शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं, तभी फॉर्मेट का ऑप्शन आता है कि आप उसका किस तरीके से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मेट का ऑप्शन दिया जाता है। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आ गया फॉर्मेट का ऑप्शन, फिर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका फॉर्मेशन आ गया है। अगर आप यहाँ पे दूसरा शेप को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, वो शेप यहाँ भी खुल करके आ गया जो अभी आप पहले देखे थे। तो यहाँ से जो भी शेप आप दूसरा यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप दूसरा शेप यूज़ करना चाहते हैं, यानी जो शेप अभी हम ड्रॉ किए हुए हैं इसकी जगह पे आप कुछ दूसरा शेप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एडिट शेप। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन है यहाँ पे, एडिट पॉइंट और चेंज शेप। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फिर शेप खुल करके आ गया। अब हम इस शेप पे कोई दूसरा शेप यूज़ करना चाहते हैं, इसको हमें नहीं यूज़ करना है, तो जैसे हम अभी दूसरे को सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो चलिए हम इसके जगह पे कोई दूसरा शेप यूज़ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए पहले वाला जो शेप था वो यहाँ से हट चुका है और जो हम दूसरा शेप यहाँ पे सिलेक्ट किए वो आ चुका है। तो यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एडिट पॉइंट का। जैसे अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हर एक कॉर्नर पे एक पॉइंटर बन करके आ गया। इसके ज़रिए से आप इसको और छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिधर भी इसको घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर लाते हैं, अब हम इसको यहाँ से छोटा करना चाहते हैं तो ये देखिए ये इधर आ गया है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जितना भी चेंज करना चाहें, जिधर बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी हम इसको यहाँ से इधर सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिधर भी बढ़ाएंगे, जिधर भी छोटा बड़ा करना चाहेंगे यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब चलिए हम कंट्रोल Z के जरिए से इसको अंडू कर लेते हैं। जैसा कि असल में हमारा शेप था वैसा कर लेते हैं, ये असल शेप पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो इस सबसे डिफरेंट है। ये जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इसके जरिए से आप शेप को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें एक अलग दिखाई दे रहा है। जैसे हम इस पर देखिए माउस पॉइंटर ले जाते हैं, ये चेंज हो जा रहा है। इसके जरिए से आप इस शेप की गोलाई वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए ये शेप और गोल हो चुका है। इसको और हम कम करना चाहें तो ये देखिए यहाँ से कम हो जाएगा। यानी जो भी शेप आप यूज़ करते हैं हर एक में उसमें ऑप्शन रहता है कि इसके ज़रिए से आप उस शेप का जो स्टाइल है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब उसके बाद का ऑप्शन है इसमें ड्रॉ टेक्स्ट का। ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ टेक्स्ट के एडिटिंग के लिए है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, जिसकी वजह से अभी ऑफ है। यहाँ पे हमारा कोई टेक्स्ट नहीं है। अगर हम इसके अंदर में कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो फिर ये ऑन हो जाएगा उसको फॉर्मेट करने के लिए। तो चलिए हम अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो जैसा कि अभी ये सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके हम टाइप करेंगे, इसके अंदर खुद ब खुद टेक्स्ट आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं। जैसा कि देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे टाइप कर लिए अपना नाम, तो ये देखिए अब जैसे हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये ऑन हो चुका है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए है और ये इधर शेप वगैरह फॉर्मेटिंग के लिए है। तो इसके अंदर में आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें जिस शेप के अंदर में, उसको सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे, वो टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप उसके अलावा इस शेप से रिलेटेड कोई यहाँ पे
नोट सेट करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो उसके लिए ड्रॉ टेक्स्ट पे जाएंगे और देखिए प्लस का निशान बन करके आया। जहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे वहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब इसके अंदर हम जो भी टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं। जैसा देख लिए DCA डिप्लोमा एप्लीकेशन, तो ये इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट एडिट के लिए है। अभी हम जब यहाँ पे आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शेप स्टाइल का। जैसा कि अभी ये शेप हमारे पास है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है शेप स्टाइल, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं शेप के, इसमें से जो भी यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये ब्लैक है, रेड है और भी दूसरे दूसरे कलर्स हैं, शेडो के साथ है। ये पहले से टेम्पलेट यहाँ पे बना हुआ है, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए अप्लाई हो चुका है। उसके बाद इसमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में शेप फिल, जो अभी इसमें आप कलर देख रहे हैं, इस कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कलर यहाँ पे दिया हुआ उसमें से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस पे हम क्लिक करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करते हैं, ये कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ नो फिल का, यानी जो भी कलर यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट यूज़ किया गया है या आप यूज़ किए हैं उसको आप हटाना चाहते हैं तो नो फिल पे क्लिक करेंगे, वो कलर यहाँ से खत्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ मोर फिल कलर, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड है और भी दूसरे कलर हैं। यहाँ पे जो भी आप यूज़ करना चाहें उस पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ कस्टम का, यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मनपसंद का कलर कोई भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम इसको अगर लाइट करना चाहते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए कलर बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कलर लाइट हो गया। जैसे ओके करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको डार्क करना चाहते हैं, इसको नीचे करेंगे, ये डार्क हो गया। तो यहाँ से अपनी मर्जी का कलर बना सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पिक्चर का, यानी इस शेप में कोई आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो पिक्चर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए जितना बड़ा हमारा शेप है उसी के मुताबिक यहाँ पे पिक्चर हमारा ऐड हो चुका है। तो जो भी पिक्चर आप शेप में यूज़ करेंगे कर सकते हैं। पिक्चर उसी तरीके से यहाँ पे आएगा जिस तरीके से शेप बना हुआ होगा, शेप से रिलेटेड ही पिक्चर आएगा, यानी शेप का जो डिजाइन होगा उसी के मुताबिक यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे और ऑप्शन दिया हुआ ग्रेडियंट का, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं कि आप इसका कैसा कलर रखना चाहते हैं, डार्क लाइट जो भी सेट करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। नीचे एक और ऑप्शन दिया है टेक्सचर का, इसमें से भी जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ ऑप्शन शेप आउटलाइन का, जो भी आप शेप यूज करते हैं, चलिए हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसमें जो भी शेप आप यूज करते हैं ड्रॉ करते हैं उसमें बॉर्डर बन करके आता है। बॉर्डर की एडिटिंग के लिए, बॉर्डर के फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेम ऑप्शन है, जो शेप फिल का ऑप्शन है वही आउटलाइन का भी ऑप्शन है, यानी आउटलाइन कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी कलर देना चाहें। जैसा कि हम यहाँ से ग्रीन दे देते हैं। अभी ये आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बॉर्डर जो यहाँ पे है वो बहुत ही पतला है, तो इसके लिए भी यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वेट का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए हम बॉर्डर को मोटा कर देते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका भी कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, जो भी कलर देंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर यहाँ से खत्म हो जाएगा। और मोर आउटलाइन कलर में सेम वही ऑप्शन है जो शेप के लिए था कि आप खुद से अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से कलर आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वेट के बारे में बता चुके हैं, यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कितना पॉइंट में बॉर्डर रखना चाहते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ डैश का, यानी बॉर्डर आप किस शक्ल में रखना चाहते हैं, बॉर्डर की स्टाइल क्या होनी चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है शेप इफेक्ट का, यहाँ से आप बिल्कुल इसका लुक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम इस पे क्लिक किए हैं ये ऑप्शन आ गया, देखिए शेप बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखिए हम इसको यहाँ से थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, और टेक्स्ट वाले को इधर कर देते हैं अभी। और ये देखिए अभी सिलेक्ट है, हम शेप इफेक्ट पे चलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए हम जिधर जिधर माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। इस तरीके से आप देखिए 3D शेप वगैरह आसानी के साथ यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से जो भी आप डिजाइन करेंगे यहाँ से चेंजिंग करना चाहेंगे यहाँ से कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने के बाद भी इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ ऊपर से, जैसा कि अभी मैं करके दिखाया। इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ से शेडो आप यूज कर सकते हैं, जो भी शेडो आप डालना चाहें। यहाँ पे देखिए शेडो आ रहा है, शेडो यूज हो रहा है, तो शेडो वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, आप खुद प्रैक्टिकली इसको यूज करके देख सकते हैं। अभी देखिए ये 3D में यहाँ से हम 3D रोटेशन है
तो इसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना चाहें। तो प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ कीजिए, यूज़ करके देखिए किस किस तरीके का शेप यहाँ से बन सकता है। उसके बाद का ऑप्शन है वर्ड आर्ट स्टाइल। तो यहाँ से जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे बना बनाया दिया हुआ है, इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए अप्लाई हो चुका है। ये काफ़ी छोटा है, तो चलिए हम यहाँ से इसको अभी डिलीट कर देते हैं ताकि एक आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। इसका हम यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। अभी देखिए ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। ये देखिए अभी हम जो अप्लाई किए वो यहाँ पे है, इसमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहें, जो भी यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वर्ड का, इस लेटर का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटलाइन कलर कुछ और है और इसका कलर कुछ और है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम इस पर टेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इसका बीच का कलर चेंज हो रहा है, यानी टेक्स्ट का जो मेन कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो आउटलाइन कलर है वो इसके बाद नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आउटलाइन शेप का दिया हुआ था वैसे ही टेक्स्ट के लिए भी दिया हुआ है। इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका आउटलाइन कलर यहाँ पे अभी आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी जो भी टेक्स्ट है इसका जो आउटलाइन कलर है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है। इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, रेड करना चाहेंगे यहाँ से रेड हो जाएगा। अब ये देखिए इसका आउटलाइन यानी बॉर्डर इसका काफी पतला है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बॉर्डर वगैरह चेंज करने के लिए भी सेम ऑप्शन है जो शेप में होता है। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ बॉर्डर का। अभी देखिए हम इसका चेंज कर दिए, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका आउटलाइन कलर हम क्या किए हैं, रेड कर दिए हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी ये तमाम ऑप्शन सेम है, जैसा कि अभी हम शेप में यूज करके दिखाए थे, तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आप रिफ्लेक्ट कलर जो इसका है, तो चलिए हम यहाँ से दूसरा कर लेते हैं ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। ये देखिए इसका जो बैक में आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये अलग कलर है जो इसके जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना बनाया था उसके लिए है। अब देखिए हम यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट में चलते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में वही है जैसा कि शेप इफेक्ट में आपको करके दिखाए थे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो इसका शेडो वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जो भी शेडो आप यूज़ करना चाहें यहाँ पे देखिए आ सकता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन सेम ऑप्शन है, जो हम अभी शेप में करके दिखाए थे वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3D रोटेशन सेम ऑप्शन है जो अभी शेप में हम करके दिखाए थे। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ एक्स्ट्रा जो शेप में नहीं था, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया ट्रांसफॉर्म का। जैसा कि आप कहीं पे लोगो वगैरह के ऊपर में देखते हैं कि गोल करके लिखा हुआ होता है, या किसी लेटर हेड वगैरह में, या कोई एडवर्टाइज का कहीं बोर्ड वोर्ड लगा हुआ होता है तो उसमें देखते हैं ऊपर में से घुमा करके लिखा हुआ होता है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जिस तरीके से आप यहाँ से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसा देखिए अभी इस पर क्लिक करते हैं, ये गोल हो गया। तो चलिए अभी हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। इसको हम फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अभी हम इसको फॉन्ट साइज इसका हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस शेप को यहाँ से बड़ा कर देते हैं। अभी देखिए जो हम रोटेट ऑप्शन यूज़ किए थे वो यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल ई के जरिए से सेंटर कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। देखियो अब ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हो गया है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखिए। अगर और भी बड़ा टेक्स्ट रहता है हमारे पास तो ये देखिए यहाँ जो गोलाइन दिखाई दे रहा है सेम यहाँ भी हो जाता है। ये देखिए और भी ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन है जो आप देखते हैं कि बोर्ड वगैरह में या किसी बैनर वगैरह में रहता है, तो यहीं से उसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप हर एक को यहाँ से प्रैक्टिकली यूज़ करके देख सकते हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वही तमाम ऑप्शंस है जो हम पार्ट नंबर 13 की वीडियो में बता चुके हैं, जैसा कि टेक्स्ट डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, उसके बाद पोजीशन है, रेप है, सेंड टू बैक, सेंड टू ब्रिंग है। ये तमाम ऑप्शंस वही है जो हम पार्ट 13 की वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप पार्ट 13 की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से देख करके इन तमाम ऑप्शन को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से अब बाहर क्लिक करते हैं, कंट्रोल ऑल से इन तमाम को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। फिर हम इंसर्ट में चलते हैं। ये जो यहाँ पे हम आज के वीडियो का जो दूसरा ऑप्शन था स्मार्ट आर्ट, यानी कोई चार्ट वगैरह, कोई डायग्राम वगैरह कैसे बनाया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए, किसी खास चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, पेश करने के लिए, तो अभी हम आपको इसको यूज़ करके दिखाते हैं।
जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए डायग्राम का ऑप्शन आ गया है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आप यहाँ से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। हर एक के लिए दिया हुआ लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, यानी लिस्ट किसी चीज़ का आप लिस्ट बनाना चाहते हैं 1 बाय 1, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद दिया हुआ प्रोसेस का, यानी कोई आप प्रोसेसिंग बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये काम होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में ये, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद साइकिल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इस पे चलते हैं अभी, और यहाँ से हम एक डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं डीसीए कोर्स का, कि डीसीए कोर्स क्या है, उसके अंडर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे, उस एप्लीकेशन के अंडर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो वो हम यहाँ से आपको यूज़ करके दिखाते हैं। यहाँ से हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि देखिए हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, और यहाँ से हम ओके करते हैं, ये आ गया है। अब यहाँ से हम फर्स्ट वाले में टाइप कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कोर्स का नाम। उसके बाद डीसीए कोर्स के अंडर में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, इसको सबसे पहले हम 3 सीजन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट सीजन में हम पढ़ाएंगे, सेकंड सीजन में पढ़ाएंगे एप्लीकेशन के बारे में, एमएस ऑफिस, और थर्ड सीजन में हम पढ़ाएंगे मेल एंड ब्राउजिंग। अभी इस कोर्स को हम 3 सीजन में डिवाइड किए हैं, लेकिन आप इसमें और भी स्टेप लगा सकते हैं, 4, 5 जितना भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कहाँ से किया जाता है, चलिए हम इसके अंडर में, अब यहाँ पे हम और भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ ऐड शेप का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ऐड शेप, आफ्टर, बिफोर, एबव, बिलो। तो चलिए हम आफ्टर पे जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक ऑप्शन आ गया है, और ये आफ्टर में नीचे क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एबव और बिलो, ये जबकि नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो ये हम शेप आपको डिज़ाइन करके दिखा रहे हैं, ये डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा इधर घुमा हुआ लेफ्ट साइड में, ये अभी ऐसे में नहीं है, यानी ऊपर नीचे नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से ये अभी हम आफ्टर कर रहे हैं तो ये इधर आ रहा है। मतलब यह है कि इसके बाद ये ऑप्शन है, और जब हम बिफोर करेंगे तो इसके ऊपर में आएगा, जबकि एबव में ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये शेप हमारा इधर घुमा हुआ है, जिसकी वजह से ये आफ्टर और बिफोर का ऊपर नीचे आ रहा है, एबव और बिलो का इधर और इधर आएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से कंट्रोल जेड के जरिए से अंडू करके फिर उसी ऑप्शन पे चलते हैं, और दूसरा ऑप्शन यूज़ करके दिखाते हैं। बिफोर में देखिए इससे ऊपर आ गया, हालांकि ये इससे बिफोर यानी इसके पहले का हिस्सा है, जब हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये इससे पहले आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बिफोर के लिए आ रहा है। तो हमारा शेप अभी, हमारा डायग्राम अभी इधर घुमा हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ से कंट्रोल जेड के जरिए से अंडू कर लेते हैं, फिर वही ऑप्शन आ गया। अब हम यहाँ से ऐड करना चाहते हैं एबव, तो अब देखिए ये इससे आगे आ रहा है। तो जब भी आपका डायग्राम इधर या इधर घुमा हुआ हो, तो यहाँ से ऑप्शन आप यूज़ करके देख सकते हैं किसके बाद क्या आ रहा है, तो उसी एतबार से सेट करेंगे। तो ये देखिए जैसे हम एबव किए तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, हालांकि ये इसके ऊपर है। तो चलिए हम कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं, और यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं बिलो। तो अब देखिए इसके बाद आया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंडर में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हम इसमें और भी ऐड करना चाहते हैं इसके नीचे, यानी ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से और भी इसमें टॉपिक रहेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे चलते हैं। अब हम इसके बाद यूज़ करेंगे आफ्टर, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे आ रहा है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद फिर और हम इसमें एक शेप ऐड कर लेते हैं आफ्टर करके, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए डीसीए में ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में भी फर्स्ट वाले में ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे। उसके बाद इसी तरीके से हम इसमें ऐड करना चाहें तो फिर से हम यहाँ पे शेप पे चलेंगे, और यहाँ पे हम बेलो पे करेंगे तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें कर देते हैं, सबसे फर्स्ट रहेगा हमारा MS वर्ड। उसके बाद फिर यहाँ से हम ऐड पे चलेंगे, और यहाँ से आफ्टर करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा MS एक्सेल। उसके बाद फिर यहाँ से हम ऐड पे चलेंगे और आफ्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा रहेगा MS पावर पॉइंट। ये 3 यहाँ पे ऑप्शन आ गया, और भी आप ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। हम अभी आपको 3 ऐड करके दिखाते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा ऑप्शन है। अब हम इसमें और भी ऐड करना चाहते हैं टॉपिक्स, फिर यहाँ पे चलेंगे और बिलो पे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। इसमें हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट आ गया। इसमें और भी हम ऐड करना चाहते हैं, आफ्टर पे करेंगे। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे यहाँ से मेल एंड जीमेल। फिर हम इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं, यहाँ से आफ्टर पे क्लिक करके यूज़ ऑफ ब्राउज, यहाँ से हम इसको कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप
और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट पेन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम टॉपिक यूज किए हैं वो यहाँ पे खुल करके आ जाएगा टेक्स्ट में। हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए वो खुल करके आ जाएगा। फर्स्ट है हमारा DCA, उसके अंडर में ये 3 टॉपिक है और हर एक टॉपिक के अंडर में यहाँ पे 3-3 टॉपिक है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे सिलेक्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा ये वाला सबसे नीचे वाला यहाँ पे सिलेक्ट है, जिसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे हम कर्सर लाए हैं तो यहाँ पे हैंड की शक्ल का बन गया, हाथ जैसे बन गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेम यही ऑप्शन यहाँ पे भी खुल जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है प्रमोट और डिमोट का। इसके जरिए से आप शेप को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे हम प्रमोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो शेप था हमारा सिलेक्ट वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे हम डिमोट करेंगे फिर अपनी जगह पे चला जाएगा। इसको हम सिलेक्ट किए हैं, प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया इसके नीचे। जैसे हम डिमोट पे करेंगे फिर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद का ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जो DCA हमारा इस साइड था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, अब ये राइट टू लेफ्ट हो चुका है फिर से। अब हम इसको चेंज करना चाहें फिर से चेंज कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मूव अप मूव डाउन किया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मूव अप करेंगे, ये देखिए जो हमारा नीचे था वो ऊपर आ गया, फिर मूव डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है लेआउट का। जैसे हम लेआउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए और भी दूसरा शेप वगैरह आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो भी शेप हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत नहीं कि इसको हम डिलीट करेंगे फिर दूसरा शेप लेंगे और उसमें टेक्स्ट वगैरह टाइप करेंगे, जो काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप इसकी जगह पे कुछ दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे देखिए लेआउट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जिसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर ले गए, यहाँ खुद ब खुद चेंज हो गया है। जो भी आप यहाँ से यूज़ करना चाहें उसको यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अलग ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए अलग ऑप्शन है, फिर देखिए यहाँ पे अलग ऑप्शन है। जिसको भी आप यहाँ से यूज़ करना चाहें ये कर सकते हैं, ये देखिए आ गया है। तो जो भी आप शेप चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज करना चाहें, लेआउट में आकर के इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए DCA कोर्स, DCA में 3 ऑप्शन और हर एक ऑप्शन के अंडर में ये 3-3 ऑप्शन है और भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है, जो भी स्टाइल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ से जो भी शेप आप ऐड करना चाहें उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम करके दिखाएं। तो जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें इस तरीके से ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं। इसमें देखिए कि हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टॉपिक का यहाँ पे इमेज भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन यहाँ पे चेंज कलर का। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि सिंगल कलर में, इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज ये कलर चेंज होता रहता है। ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं, ये 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ से जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट स्टाइल, यहाँ से भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा देखिए 3D वगैरह में बना हुआ रहता है बटन जैसे, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए स्टाइल चेंज हो गया। तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। हर एक को आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद का ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक्स। अभी जो हम इसमें से जो भी चेंजिंग किए हैं, कलर वगैरह चेंज किए हैं, यानी यहाँ से जो भी चेंजिंग इसके अंदर आई है, इसको अब बदल करके हम पहले वाले पे जाना चाहते हैं तो Ctrl+Z अंडू करके भी जा सकते हैं। लेकिन तमाम चीज़ को एक बार में आप चेंज करना चाहते हैं, कलर भी चेंज करना चाहते हैं और जो भी आप यहाँ से शेप वगैरह यूज़ किए हैं उसको भी आप चेंज करके फर्स्ट वाले पे जाना चाहते हैं जो पहले था, तो रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पहले वाले ऑप्शन पे आ चुका है। फॉर्मेट का ऑप्शन है, जो हम पहले आपको यूज़ करके देखा है वो ऑप्शन है यहाँ पे, और इसके लिए डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है। जो भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये है स्मार्ट आर्ट। आप खूबसूरत से खूबसूरत डायग्राम यहाँ पे बना करके डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। जब भी डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी तरह का डायग्राम बना करके पेश करते हैं किसी टॉपिक के तहत, तो वो टॉपिक हर किसी को आसानी के साथ समझ में आ जाता है। तो चलिए हम फिर से हम इंसर्ट पे चलते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है चार्ट का। ये दो आप समझ गए शेप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट का, उसके बाद का ऑप्शन है चार्ट का। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको। अब हम आपको चार्ट यूज़ करके दिखाते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है चार्ट का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वाले पे चलते हैं, लाइन पे। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये वाला ऑप्शन आ गया। इसको खासतौर से यूज़ किया जाता है स्कोर वगैरह के लिए। और भी यहाँ पे ऑप्शन है, इस तरीके से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन आप देखते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के लिए खासकर इस्तेमाल किया जाता है कि किसको कितना परसेंटेज वोट मिला है वो यहाँ से जाहिर होता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी चार्ट है बहुत सारे, जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला भी देखिए
इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है, जिसको भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसको आप हर एक को जब यूज़ करके देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ये वाला देखिए सबसे लास्ट वाला, इसको जीडीपी वगैरह चेक करने के लिए इकोनॉमिक वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से चेक किया जाता है जीडीपी कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ से हम एक चार्ट आपको यूज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहला वाला, जैसे हम इस पर क्लिक किए हुए हैं ये आ गया है। जैसे हम इस पर ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे इस चार्ट पे हम क्लिक किए, चार्ट के साथ यहाँ पे देखिए एक्सेल ओपन हो चुका है। यानी चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के साथ में। एक्सेल में जो भी फार्मूलाज वगैरह हम यूज़ करते हैं, कोई भी शीट तैयार करते हैं, तो उसके लिए चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट में दिखाते हैं परसेंटेज वगैरह। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सेल का हमारा खुल के आ चुका है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम, और नेम में हम 3-4 नाम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसा कि डाल देते हैं अभी सज्जाद। उसके बाद और हम नाम डाल देते हैं शाहिद, साजिद, सुभान। और हम यहाँ पे बुक का नाम डाल देते हैं, जैसा कि साइंस। और यहाँ पे हम डाल देते हैं मैथ, और यहाँ पे कर देते हैं हम इंग्लिश। अब हम इसमें नंबर डालना चाहते हैं, जो भी हम नंबर डालना चाहें यहाँ से नंबर डाल देते हैं। इसी के मुताबिक अब देखिए आपको चार्ट अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे हम नंबर ऐड कर चुके हैं, नंबर ऐड कर दिए, नाम ऐड कर दिए, और बुक का नाम ऐड कर दिए। अब इसी के मुताबिक यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिखाई दे रहा है, सज्जाद है, शाहिद है, साजिद है, सुभान है। यहाँ पे सज्जाद का स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हम फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, तो स्पेलिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 3 बुक यहाँ पे डाले हैं, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है। हर एक का कलर यहाँ पे आ चुका है। साइंस में यानी साइंस का जो नंबर दिखाएगा, परसेंटेज दिखाएगा, वो इस कलर में होगा, मैथ का इस कलर में, और इंग्लिश का इस कलर में। जितने भी बुक आप यहाँ पे चाहे सेट कर सकते हैं, जितनी बुक सेट करेंगे हर एक का यहाँ पे अलग अलग कलर में आपको दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है सज्जाद का साइंस में इतना परसेंटेज है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके मुताबिक आपको दिखाई दे रहा है। मैथ में इसका इतना है, उसके बाद फिर इंग्लिश में इतना है, उसके बाद शाहिद का देख सकते हैं, सज्जाद का देख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये मैथ का ये कलर है, और सुभान का देख सकते हैं कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुभान का सबसे ज़्यादा मैथ में नंबर 96 यहाँ पे हम डाले हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि साइंस में साजिद का, यहाँ पे देख रहे हैं कि साजिद का साइंस में 96 नंबर, तो ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से चार्ट बना करके दिखाया जाता है परसेंटेज के लिए, शो करने के लिए कि किसका नंबर किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है, वो आसानी के साथ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको एक्सेल को बंद कर देंगे, तो चार्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये चार्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया है MS वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे हम क्लिक करके जो भी यहाँ पे हम टाइटल देना चाहें टाइटल दे सकते हैं, और इसको हम शो कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं एक्सिस्ट, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आ गया, यहाँ पे और भी हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चार्ट टाइटल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसका टाइटल वगैरह सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको आप प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद है क्विक लेआउट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं हम, जो भी लेआउट यहाँ से यूज करेंगे, ये देखिए इसका लेआउट चेंज हो चुका है। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से चेंज हो गया, टाइटल इधर आ गया, और जो बुक वगैरह का नाम है इधर आ गया। तो हर एक का अलग अलग है, जो भी आप यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए इधर आ गया, इधर भी नाम है और इधर टाइटल है, तो हर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है चेंज कलर का। यहाँ पे देखिए आप किसका किस कलर में दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी एक कलर पे ले जाएंगे तो वो खुद ब खुद वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, और हर एक में आपको चेंज करके वो दिखाएगा। अब किसका क्या कलर है वो यहाँ से दिखाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हर एक का कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए चार्ट स्टाइल है, इसमें से कौन सा भी आप यूज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए नंबर भी आपको दिखाई दे रहा, किसका किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा। यहाँ जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सबका सब्जेक्ट वगैरह नाम वगैरह आ चुका है, तो उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद का यहाँ पे ऑप्शन है एडिट डेटा। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए एडिट डेटा पे क्लिक करते हैं तो फिर वही एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। जो भी डेटा आप एडिट करना चाहते हैं, नंबर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और फिर एडिट डेटा पे चलते हैं, एडिट डेटा पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक्सेल का सिर्फ इतना खुल करके आ रहा है, इसका कोई फार्मूला नहीं खुल रहा है। तो अभी जब हम एडिट डेटा पे क्लिक करते हैं सिर्फ इतना ऑप्शन खुलता है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे चलते हैं, देखिए एडिट डेटा इन एक्सेल, इस पे क्लिक करते हैं, पूरा एक्सेल चार्ट हमारे सामने खुल करके आ जाता है। ये देखिए
ये पूरा एक्सेल चार्ट हमारे सामने खुल करके आ गया, एक्सेल शीट खुल करके आ चुका है। पूरे फार्मूला वगैरह के साथ, पूरे ऑप्शन के साथ जो भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं, वो MS वर्ड में अप्लाई हो जाएगा। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप्स। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अब जो भी चार्ट आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, यानी जो चार्ट यहाँ पे हम अप्लाई किए हुए हैं उसके अलावा यहाँ पे हम दूसरा डालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अब हम इस पर क्लिक करके जैसे ओके करते हैं, तब देखिए चार्ट चेंज हो चुका है। और फिर यहाँ से भी वही सारे ऑप्शन है जो अभी हम उसमें यूज़ करके दिखाए हैं। फिर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बार पे आते हैं और ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अब क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया है। इस तरीके से आप जो भी चार्ट यहाँ से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये आ गया है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये वाला हम यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए ये वाला आ गया है। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले वाले पे आ जाते हैं। ये है चार्ट का पूरा ऑप्शन। जो भी चार्ट यूज़ करना चाहें, चार्ट में कलर चेंज करना चाहें तो वो तमाम एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, अब देखिए जो भी टेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, उसको अगर हम यहाँ से एडिट करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस शेप को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए शेप वगैरह यहाँ से चेंज हो जाएगा पूरा। और फिर शेप फिल वगैरह यहाँ से हम कर सकते हैं। ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब अगर हम टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, यहाँ से हम टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको जो भी कलर देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए पूरा चेंज हो रहा है। अगर हम इसको इसमें देना चाहें, ये देखिए हर एक का कलर भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो वो तमाम ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग में हम पहले बताएं वो यहाँ पे भी है, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।